चौथ आने वाली है जो थांग सामान की छईस तो वे मन कह दो मैं हुई जो मैं लिया बाकी मन ठा पड़े कौन थांग मेकअप वालो सामान जो थे थांग खुद लिए जो सूट मूटियो मैं मारे पसंद को लिए लाल सुरख मूटियो ले रही हूँ बाकी जो थांग मेकअप को चप्पल अप्पल छई जो थे थांग लियो मैं पैर दे दूं थाने और की कम पड़े मन कह दीजो नवोड़ी पाई ला फेर लो आज फूटी लागी नवे दिन का लो। अरे सुनो सुबह बीननी दमोड़ी वास्ते छई जी की खावन पीवन वास्ते मिठाई यार की नमकीन लेता आई जो आज बाजार जाओ जन सुबह बीननी दमोड़ी करी काले करवा चौथ है जो बढ़िया खावन पीवन को सामान लीजो बीननी बीननी और बेस सिवाऊं था लाल कलर को बढ़िया देखो कड़े फूट रंग है और सिवाई दो जो करवा चौथ वाले दिन पूजा माए पेड़ जो फूट लाग था और बाकी देखो सब श्रृंगार के सामान है और सिवाऊं में था सुनो कहीं बीरनी के छलनी करवो और बाकी सब पूजा को जितो करवा चौथ को सामान हुए वो आज आ थोड़ा लेता ही जो याद रहा कर बीननी सब काले छई जी पूजा बीननी टाबरन में राख ले थे बढ़िया मेहंदी हंदी लगाई लो टेमा थंग जितनी तैयारियां करनी हुए पूजा की थाली वाली सजानी हुए सजाई लो टाबरन में राख ले मेहंदी लगवाई हो जो दोनों हाथंग लगे जो फूट रही आप ही कर ले मैं काम टाबरन में राख ले बीननी चूरमो और खीर बना रखिया हूँ मैं थे सुबह दमोड़ी माए जीम लीजो सुबह पूरे दिन भूखो रहना काले जो दौर रही जो पूरा जीम जो हो बीननी बेगा हो जो सुबह 4 बजे उठना है दोरी आंख खुली हो जाओ टाइम माते रसोई का काम में देख लिया हो जाओ आराम सुबह 4 बजे उठना है दमोड़ी करने वास्ते हो जाओ थे ओ काई बीननी छोटो मुठ्ठो फेरियो है एक एक पाट आज नवे दिन फूटो लंबो मुठ्ठो फेरो कन फूटो स्वागन बागन फूटो लागे लाल चुट मुठ्ठो ले रही मैं फेरो आज फूटो लागी नवे दिन रा फेरो राम जी महाराज देखो मैं थांग हासु बुढ़ी हुई जो कोई नवा मुठ्ठा फेरू रे लंबा लंबा मुठ्ठा फेरू तो पछे ए काम वाम छोड़ो बीन नहीं आज के दिन फूट रसज दजर रहो बढ़िया लागो सुहागन भागन के आज बढ़िया कर्मा में लिखे हुए जगह के दिन आवे आज बढ़िया दिन है था के सब सुहागन भागना ना आज तैयार रहना चाहिए फूट रहना चाहिए काम तो हरी उम्र छाती कुटा करना ही है फूट तैयार हो जाओ था के कर ले मैं काम बढ़िया तैयार रहो आज बीननी बढ़िया तैयार हुई रहो पछ थंग सहेलियां हाथ जाओ तो सहेलियां हाथ जाओ कत्ता हुणो घूमन जाओ थंग फोटो खंचो फोटो शूट करो थंग जच्चे ज्यों करो आजकल की छोरियां कहीं है माने महीनों महीनों पहले कोड लाग तो करवा चौथ आओ तो जाने इत तो कोड लाग तो साची जी ए सब काम छोड़ो बीननी थे जा थंग टाइम मत मेकअप करवायो थंग जो को करवानो है जो टाइम मत करायो पछे जाओ बेटा बीरनी आई उम्र है थांकी तो व्रत करण की बड़ोलिया करण की तीज त्योहार आई उम्र है थांकी पच हमें नहीं करो पच कत करो पचत माँ की उम्र में घर का छाती कुटला लाग जाए जो की कोड कुन वे अब करो बढ़िया एंजॉय करो यार मैं बैठी हूँ जिते तन की होच को नहीं बढ़िया आप व्रत करो तैयार वो मौज करो एंजॉय करो थे मैं बैठी हूँ गेली भगवान आपकी ऐसी भी क्या मर्जी रही होगी जो आपने ऐसा किया आज अगर सासू माँ मेरे साथ होती तो मेरी लाल चूड़ियों को देखकर 10 बार नजर उतार चुकी होती। अरे भाभी जी थे तो बहुत भाग्यशाली हो सासू जी होना बहुत किस्मत वाला री बात है। अच्छा साड़ी भाई लाया कहीं सही बात है करवा चौथ पे तो वैसे ही सब सामान सासू माँ ही लाया करे सही बात है। सबकी सास आज अपनी बहुओं के लिए चूड़ा कपड़े सब श्रृंगार का सामान लेके आ गई है और एक मैं ही हूँ जो सुबह से ऐसे ही बैठी हूँ और आज करवा चौथ है। अगर मम्मी जी होती तो आज त्योहार जैसा लग रहा होता। ऐसा क्यों किया भगवान आपने मेरे साथ। दरवाजा कौन बजा रहा है अभी कौन आया होगा अभी जाके देखती हूँ। अरे बड़ी मम्मी आप आओ अंदर आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा कैसे हो। अरे वाह वाह जीव तरो सदा सुहागन रहो लंबा सुहाग रहो। आप बैठो मम्मी जी मैं आप वास्ते बाहर चाय बना ले रहा हूँ रास्ता में परेशान हुआ बोला आप। हाँ चाय बना दो सुबह से सर दर्द हो रहा है बस में बैठी हूँ मॉर्निंग से। अच्छा तो बीननी करवा चौथ आ रहा है तो फिर क्या सोचा आपने। सोचना क्या है बड़ी मम्मी व्रत कर लिया है आज और पूजा के समय पूजा कर आऊंगी। दमोड़ी का तो मुझे याद ही नहीं रहा बस लेट सोई थी बच्चों ने परेशान किया रात को तो बहुत लेट सोई। मेहंदी लगाना भी भूल गई देखो आज पहली बार ऐसी करवा चौथ आई है जो मैंने आज मेहंदी नहीं लगाई ऐसी पहली करवा चौथ है। खैर पूजा के समय पूजा कर आऊंगी और क्या। अरे व्रत तो कर लिया अच्छी बात है पर नई साड़ी करवा पूजा का सामान वगैरह कुछ लेके आए हो करवा चौथ का स्पेशल।
नहीं ताई जी, मैं तो मार्केट ही नहीं गई इस बार। क्यों? शॉपिंग ही नहीं की, मार्केट ही नहीं गई? क्यों भाई? बस बड़ी मम्मी इच्छा ही नहीं हुई कहीं जाने की। पिछली बार तो मम्मी जी सब कुछ, पिछली बार क्या हर साल आज तक शादी के बाद करवा चौथ पे सारा सामान वही लेके आती थी। साड़ी, श्रृंगार, मेरी चूड़ियां, जितना भी श्रृंगार का सामान होता था, पूजा का सामान होता था, सब वही लेके आती थी। तो बस रह रह के वही याद आ रहा है, कैसे लेके आती थी, कैसे चाव से मुझे तैयार होने का कहती थी, कभी मेहंदी लगाने का कहती थी, कभी कुछ कभी कुछ। पूरा दिन मुझसे ज्यादा तो कोड उनको रहता था मेरे करवा चौथ का। रह रह के बस वही उनकी यादें आ रही है आंखों के सामने। कुछ अच्छा ही नहीं लगा बड़ी मम्मी। ये पहली करवा चौथ है मेरी सासू माँ के बिना, जो मैं उनके बिना ये करवा चौथ मना रही हूँ। और देखो पहली करवा चौथ पे मेरे हाथ बिल्कुल सफेद पड़े हैं। ना रात को मैं टाइम पे सो पाई, ना सुबह जल्दी उठ पाई, ना सुबह का वो सगार करते थे, वो बना के रखते थे, वो कुछ खा पाई, और बस व्रत किया हुआ है। पर एक बात बोलूं बड़ी मम्मी, आज जब मम्मी जी इस दुनिया में नहीं है ना, तो ही ज्यादा पता लग रहा है कि सास के बिना कोई त्योहार ही नहीं है। कुछ कोई चाव नहीं रहा आज के दिन का, ना किसी। अब दिवाली आने वाली है और दिवाली की कोई सफाइयों में मुझे कोई कोड नहीं रहा, वरना वो यहाँ वहाँ कुछ न कुछ बताते रहते थे और मैं उनके कहे अनुसार सारा काम कर लेती थी और बहुत जल्दी सारा काम हो जाता था। आज जब मम्मी जी इस दुनिया में नहीं है ना, तब पता चल रहा है कि ससुराल में त्योहार तो सास से ही होता है। और मुझसे ज्यादा कोड तो उनको रहता था। जब भी कोई त्योहार आता था, कोई व्रत आता था, कि बहू कैसे करेगी, अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है, अच्छे से तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, मेहंदी वगैरह लगा रही है कि नहीं लगा रही है, साड़ी लाना, ये लाना, मुझसे ज्यादा भागदौड़ तो उनकी लगी रहती थी। हाँ बहू, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। उसे त्योहारों का, व्रत का बहुत ही शौक था। वो तो पराये लोगों के लिए भी ला कर रख देती थी, तो तुम तो बहू थी। सच में बड़ी मम्मी, जब से मम्मी जी गई है ना, मेरे तो सारे त्योहारों की रौनक ही चली गई है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अब ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि वो आकर कहेगी कि बहू ये साड़ी लाई हूँ, ये चूड़ियां लाई हूँ, ये करवा लाई हूँ। अब ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं होगा पहले जैसा? सब कुछ पहले जैसा ही होगा, तुम जरा भी फिक्र मत करो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ, ऊपर श्रृंगार का सामान लाई हूँ जितना कुछ भी, और ये देखो ये करवा भी लाई हूँ, ये करवा है, ये मिठाइयाँ लाई हूँ, और भी सारा कुछ सामान इस बैग में है। तो तुम जरा भी चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारे लिए ले आई हूँ मैं। ये लो, मेरे लिए साड़ी, करवा। अरे ऐसा नहीं है कि तुम अपने लिए सब कुछ ला नहीं सकती, पर वो जो मन में आता है ना कि जो हर साल मम्मी जी लाती थी, वो अब कौन लाएगा। अब वो तुम्हें मन में लाने की जरूरत नहीं है। जैसे रीति रिवाज पहले होते आए, हाँ उनकी कमी तो मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी, उनके जैसी तो मैं नहीं बन पाऊंगी, पर फिर भी तुम्हें इस त्योहार पर कमी नहीं लगने दूंगी। थैंक यू बड़ी मम्मी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी जी फिर से लौट आई है। आज मुझे आप में मेरी मम्मी जी दिखाई दे रही है। थैंक यू बड़ी मम्मी, थैंक यू। ये लीजिए बड़ी मम्मी, मैं हर साल अपनी सास को सूट करवाया करती थी, साड़ी करवाया करती थी, उनको पसंद करवा के उनको जैसा अच्छा लगता था उनको सूट देती थी। अब से मैं आपको दिया करूँगी, अब आप उनकी जगह है। थैंक यू सो मच आज के दिन आने के लिए और मुझे इतने सारे उपहार देने के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है तुम दे रही हो तो मैं मना नहीं करूंगी। रहो, खुश रहो। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य खाली YouTube पर वीडियो डालने का ही नहीं था। मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनकी सास नहीं है उनसे पूछिए कि वो हर त्योहार पर, हर व्रत पर ये इस कमी को कितना महसूस करती है। वो भगवान से कितनी शिकायतें लेके बैठती है कि काश आज उनके भी सास होती तो वो भी उनके लिए इतने ही कोड करती, उतने ही चाव करती। तो जिसके पास सास हैं, जिनके पास माता पिता है, समय रहते उनके अनुभवों को, उनके प्रेम को लूट लीजिए। थैंक यू।